तेजस्वी यादव की दमदार रणनीति से नीतीश कुमार और बीजेपी में हलचल क्यों मच गई है? क्या तेजस्वी यादव की जोशीली रणनीति उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाएगी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट शुरू हो चुकी है और इस सियासी रण में सबसे बड़ा नाम है तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल के इस युवा नेता ने अपने जोशीले भाषणों और बिहार के नौजवानों को लुभाने वाले वादों से पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी तीखी बातें और नीतीश कुमार पर खटारा गाड़ी जैसे तंज ने सियासत को गरमा दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या तेजस्वी यादव बिहार को नया मुख्यमंत्री दे पाएंगे या यह सिर्फ सियासी वादे हैं? आज की इस खास वीडियो में हम तेजस्वी यादव की रणनीति, उनके वादों और बिहार की जनता की राय की गहराई से पड़ताल करेंगे। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। एक समय था जब तेजस्वी यादव क्रिकेट के मैदान में गेंद फेंका करते थे, लेकिन आज वे बिहार की सियासत में गेंदबाजी कर रहे हैं। 2015 में मात्र 26 साल की उम्र में वे बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2020 के चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें दिलाकर उन्होंने दिखा दिया कि वे सिर्फ लालू के बेटे नहीं बल्कि बिहार के नौजवानों की आवाज हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं, बिहार को अब थका हारा मुख्यमंत्री नहीं बल्कि नया और जोशीला नेतृत्व चाहिए। उनके इस बयान ने बिहार के गांव-गांव में चर्चा छेड़ दी है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव का यह जोश बिहार को बदल पाएगा? आइए उनकी रणनीति को समझें। तेजस्वी यादव का मिशन 2025 बिहार के नौजवानों के लिए एक सपना बुन रहा है। वे कहते हैं, बिहार का नौजवान अब पलायन नहीं करेगा, हम 10 लाख नौकरियां देंगे। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। 2024 में बिहार की बेरोजगारी दर 7.2% थी, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को अपने कैंपेन का केंद्र बनाया। वे कहते हैं, हर परीक्षा निष्पक्ष होगी और बिहार को शिक्षा और स्वास्थ्य में नंबर 1 बनाएंगे। उनकी माई बहन मान योजना हर महिला को 2500 रुपये महीना देने का वादा है। इसके अलावा विधवा और बुजुर्गों की पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की बात कही। तेजस्वी यादव का कहना है, बिहार की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, हम इसे खत्म करेंगे। लेकिन क्या ये वादे हकीकत में बदल पाएंगे? आइए इसके पीछे की सच्चाई देखें। तेजस्वी यादव अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए वे कहते हैं, 20 साल से एक ही बीज बोया जा रहा है, अब खेत बंजर हो चुका है, बिहार को नया बीज चाहिए। इस बयान ने नीतीश सरकार को बैकफुट पर ला दिया। बीजेपी ने जवाब में जंगल राज का पुराना मुद्दा उठाया, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं, जंगल राज का डर दिखाने वाले पहले अपने 20 साल का हिसाब दें। तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी नीतीश कुमार को घेरा। वे कहते हैं, अगर नीतीश कुमार जी सेकुलर हैं तो इस बिल का विरोध क्यों नहीं करते? बिहार के मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में कोई दंगा नहीं होने देंगे, एक मुस्लिम भाई की रक्षा 5-5 हिंदू भाई करेंगे। उनके ये बयान नौजवानों और अल्पसंख्यकों में जोश भर रहे हैं। लेकिन क्या ये जोश वोटों में बदलेगा? बिहार चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव की टक्कर 2 बड़े चेहरे से है, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार, जो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपने अनुभव और एनडीए के मजबूत गठबंधन के दम पर मैदान में हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन सुरक्षा पार्टी नया विकल्प बनकर उभरी है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के नौजवानों को अब पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ने का दावा किया है। 2020 के चुनाव में आरजेडी को 23.1% वोट मिले, जबकि जेडीयू को 15.4%। लेकिन एनडीए का गठबंधन अब भी मजबूत है। तेजस्वी यादव का दावा है, इस बार जनता बदलाव चाहती है। उनके कैंपेन में भोजपुरी गाने और स्थानीय मुद्दों का जोर है। लेकिन क्या यह नीतीश कुमार के अनुभव को टक्कर दे पाएगा? तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा में
पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। वे कहते हैं बिहार का नौजवान जाग चुका है। उनकी रैलियों में नौजवानों की तादाद देखकर लगता है कि बिहार में बदलाव की हवा चल रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार के पेपर लीक कांड को उठाया और कहा बीपीएससी जैसी परीक्षाएं अब निष्पक्ष होगी। उनकी रैलियों में भोजपुरी में बोलने का अंदाज गांव के लोगों में खूब भा रहा है। वे कहते हैं बिहार के नौजवान अब तुम्हें दिल्ली मुंबई में मजदूरी ना करे के पड़ी, अब यहीं नौकरी देब। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा वादा 10 लाख नौकरियां, लेकिन क्या यह मुमकिन है? बिहार का 2024-25 का बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हैं। इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां देने के लिए भारी निवेश चाहिए। तेजस्वी यादव का दावा है कि 2022-23 में महागठबंधन सरकार में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। तेजस्वी यादव कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हर गांव में स्कूल और अस्पताल होंगे। उनकी रणनीति साफ है, बिहार के 60% युवा वोटर्स को टारगेट करना है। क्या यह रणनीति कामयाब होगी? बिहार चुनाव 2025 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति में साफ कर दिया है कि वे नीतीश कुमार और बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। उनकी माई बहन मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और नौकरी के वादे बिहार की जनता को लुभा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अनुभव और प्रशांत किशोर का नया विकल्प उनकी राह में चुनौती है। तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तेजस्वी यादव का जोश और महागठबंधन की एकजुटता उन्हें मजबूत बनाती है। क्या वे जंगल राज के टैग को तोड़ पाएंगे? तो दोस्तों, बिहार का सियासी रण तैयार है। तेजस्वी यादव का मिशन 2025 बिहार को नई दिशा देगा या नहीं, यह तो अक्टूबर-नवंबर 2025 के चुनाव बताएंगे। लेकिन सवाल आपके लिए, क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नीतीश कुमार का अनुभव फिर भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार के हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।